नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी दुकान में जो भी उधारी होती है, जो भी हम आउटस्टैंडिंग देते हैं, जो भी हम क्रेडिट में सेल करते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर हमें इन्वेंट्री नहीं मैनेज करनी है, केवल हमें उधारी वगैरह मेंटेन करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्पीड प्लस का सॉफ्टवेयर है, जो कि मल्टीपल हिंदी लैंग्वेज में भी अगर आप चाहें तो हिंदी लैंग्वेज में भी ये चलता है। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हमारी जो लिस्ट ऑफ कंपनीज रहेगी वो आ जाएगी। हमको अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करना है। कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है एंड बाकी सारी प्रोसेस जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको आईडी पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन करना है। ये हमारी कंपनी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगी। ये इसका बहुत ही आसान डैशबोर्ड रहेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। सबसे पहले क्या होगा कि हमको आइटम मैनेज नहीं करना है, तो हमको इन्वेंट्री सेक्शन के लिए कोई भी काम नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि हमको केवल अकाउंटिंग, जो पैसे का लेन देन है, वो बस मेंटेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको अकाउंट्स में जाके पार्टियां बना लेनी है। ये अकाउंट का सेक्शन है, इसमें न्यू में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू में आप क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैं दे देता हूं राकेश ट्रेडर्स। ये आपके क्या है, सप्लायर है, मतलब कि आपको ये सप्लाई देते हैं। जो भी गुड्स आप परचेज करते हो वो सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर इनकी डिटेल्स भर देनी है। कुछ प्रीवियस बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस में डाल देना है, जीएसटी नंबर डाल देना है, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर एंड सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं, इसको सेव करना है। उसके बाद तो ये हमारे अकाउंट्स ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम किसी कस्टमर का बना लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ग्रुप में क्या लेना पड़ेगा उस टाइम पे जब हम कस्टमर का बना रहे हैं, तो कस्टमर भी ले सकते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है तो यहाँ पर आप सन्ड्री डेबिटर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगेन सारी फील्ड्स वैसे ही हमको सेव करनी है और इसको सेव कर देना है। इस टाइप से हमको क्या करना है, केवल अकाउंट्स बस रेडी करने हैं। हमारे जो भी हमारी पार्टियों के अकाउंट्स होते हैं वो सारे अकाउंट्स रेडी कर लेना है। अब अकाउंटिंग एंट्री के लिए हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, एंट्रीज में जाना पड़ेगा और टैक्स वाउचर में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, टैक्स वाउचर में। ठीक है, टैक्स वाउचर में जाने के बाद आप न्यू वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट आ जाएगी। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको कौन सी एंट्री करनी है इसमें। तो हम एंट्री सेलेक्ट करेंगे कि परचेज करनी है, सेल करनी है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो कुछ भी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम परचेज की एंट्री करेंगे, तो परचेज सेलेक्ट करेंगे। अब परचेज भी कैसी है, नगद है या उधार है। ठीक है, अब परचेज मान लीजिए क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में हमको पार्टी दिखाई देगी जो हमने वहां पे सप्लायर बनाया हुआ था, राकेश ट्रेडर्स। ठीक है, उसके बाद परचेज में टाइप जो रहेगा परचेज रहेगा। यहाँ पर भी आपको जो ऑन अकाउंट ऑफ में किस अकाउंट के बिहाफ में जाएगा, ये परचेज के में। ठीक है, अब परचेज का जो बिल नंबर आएगा वो बिल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई ड्यू डेट दी हुई है कि इस डेट के बाद तक आपको, इस डेट के पहले तक आपको पैसा जमा करना है, तो वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कितने परसेंट की वो परचेज है, 5% है, 12 है, 18 है, 28 है, यहाँ से हमको वो टैक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेते कि 18% की टैक्स कैटेगरी का वो आपका परचेज है। यहाँ पे हम डाल देते कि 1 लाख रुपए का आपने परचेज किया, उसमें 18% आपको जीएसटी लगेगा। कुछ सेस या स्पेशल कुछ ऐसा लगा आपको टैक्स लगता है। कोई वेबरेजेस अगर आप लेते हो जिसमें कि सेस लगता है, तो आप यहाँ पे सेस भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप डाउन एरो से क्लिक करके एंटर करोगे
तो ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई एडिशनली चार्ज लगता है, जैसे मान लीजिए आपको लेबर भी लगा हुआ है इसमें, है ना, तो यहाँ पे नीचे अदर चार्जेस में आपको लेबर सेलेक्ट कर लेना है, कोई रिमार्क डालना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपको सिंपल ये कि भाई 500 रुपये मेरा लेबर का एक्स्ट्रा लगा था इस बिल में, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए क्या करना है, आपको इसका प्रिंट देना है, तो आप प्रिंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसी जगह पे हमने अभी क्या किया, परचेज किया, ठीक है। अब परचेज की जगह हमको क्या करना है, सेल्स। सेल्स में भी हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते हैं, हमको केवल सेल में दिखाना होता है कि हमने इस व्यक्ति को इतने रुपए का सामान दिया। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे सेल्स क्रेडिट सेलेक्ट किया तो सुरेंद्र कुमार का नाम आ गया, या जो भी आपकी पार्टी लिस्ट रहेगी वो पूरी लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली आपको आगे बढ़ते रहना है। अब सेल आपकी 18% की है, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का सेल किया, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा सेल्स में भी, ठीक है। अब इसी बिल में मान लीजिए 18% का भी था, अब 12% का भी आपने 10,000 का माल सेल किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टैक्स कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसी में आप 18% वाला भी कर सकते हो, इसी में 12% वाला भी कर सकते हो, आप इसी में 5% वाला भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी में 0 टैक्स कैटेगरी का जो टैक्स फ्री वैल्यू आती है वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगी। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, सेव कर देना है। तो यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेल वैल्यू भी जो होगी वो सेव हो जाएगी। अगर आपको इसको प्रिंट देना है किसी को, मान लीजिए आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसकी सेल वैल्यू भी आप प्रिंट करके दे सकते हो। इनवॉइस फॉर्मेट जैसा आप बताते हैं उसमें हम उस हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने किया कि हमने सेल्स और परचेज के वाउचर तो बना दिए, लेकिन अब क्या होगा, ये हमको एंट्रीज रिफ्लेक्ट करेगी हमारे अकाउंट में या नहीं वो दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सुरेंद्र कुमार, ठीक है, इनको हमने सेल की एंट्री पास की थी। तो ये देखिए ये बिल नंबर दिख रहा है सेल्स, इन्वेंट्री से इसका कोई लेन देन नहीं है, केवल आपका कितना पैसा गया, कितने का माल बेचा, कितने का माल खरीदा। यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक आइटम मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम मान लीजिए कि जैसे आपने सेल किया है, ठीक है, सेल करने के बाद आपको वो कुछ टाइम बाद पैसे देने आता है या देन इन देयर कुछ अमाउंट आपको देता है। तो सिंपली आपको रिसिप्ट में क्लिक करके अगर कैश दे रहा है तो कैश ले लेना है, यहाँ पे आपको पार्टी का नेम डालना है, तो वो ऊपर आपको यहाँ पे ये बैलेंस दिखेगा कि 70,200 रुपये उनसे लेने हैं। मान लीजिए उन्होंने 40,000 रुपये आपको दे दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई रिमार्क डाल दिया कि किसी भी बाय कैश दिया या किसी पर्सन के हाथ से भेजा, तो वो आप रिमार्क जो भी आप डालना चाहे वो डाल के यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री को लेके कोई भी परेशान नहीं होना है, सिंपली आपके जो रहेंगे वो सारे अकाउंट से चलते रहेंगे, कितना उधारी है, कितना आपको लेना है, कितना आपको पेमेंट करनी है। अब मान लीजिए जिनसे आपने माल खरीदा था उनको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्विक पेमेंट के ऑप्शन में जाना है आपको, यहाँ पर सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस पार्टी से आपने परचेज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने राकेश ट्रेडर से परचेज किया था 1,18,500 रुपये का, मान लीजिए मैं 70,000 रुपीज़ उसको पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि हमने 70,000 रुपीज़ उसको पे कर दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सिंपली कहाँ, आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग में जाने के बाद हम ओके करेंगे तो देखिए रिसीवेबल में अगर क्लिक करेंगे तो सुरेंद्र कुमार जो हमारी पार्टी है जिससे हमको पैसा लेना है उससे कितना पैसा लेना है, 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर पेबल जो पार्टी को हमको देना है पैसा वो पेबल में क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए ये राकेश ट्रेडर्स आ गया, यहाँ पे 48,500 रुपये हमको उसको देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिना किसी इन्वेंट्री के हम सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, और इसी सारी एंट्रीज के बिहाफ में आपकी पूरी जीएसटी रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। जैसे कि मैं आपको GSTR1 दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे GSTR1 जैसे आप क्रिएट एक्सेल में क्लिक करोगे
और डिटेल मान लीजिए मैं अभी मार्च से लेके अभी तक जब से मैंने एंट्री की हुई है वो एंट्री डेट डाल के ओके कर देता हूँ। तो विद इन 1 और 2 मिनट्स ये आपको पूरा क्या एक्सेल क्रिएट करके दे देगी। जेसन फाइल चाहिए आपको तो जेसन फाइल बना के दे देगी, ठीक है, उसमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए इसने एक्सेल बना के दे दिया। अब आप इस एक्सेल को ओपन करेंगे, ये देखिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी ये पूरी एक्सेल है, ये देखिए ये आ गया कि आपने 18% जीएसटी रेट का बेचा था, 12% जीएसटी रेट का बेचा था। ये सारी वैल्यूज आपको इसमें आ जाएंगी। ये B2C में इसलिए आया क्योंकि आपने पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं डाला था। आप पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये B2B सेल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक और हेल्प मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। सिंपली अगर मान लीजिए इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको GSTR 1 मिल जाएगी, GSTR 2 मिल जाएगी, 3B रिपोर्ट्स मिल जाएगी, ऑडिट के लिए 9A मिल जाएगी, एंड इसी प्रकार की सारी रिपोर्ट्स आपको इसमें यहाँ पे मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।